बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 2.20 को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.20 का आज क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लेक्चर का हिस्सा है और ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है और इसे कल बताया था कि इसे सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। एक मेथड को हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड और दूसरे को सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरे मेथड को कहते हैं ग्राफिकल मेथड। एलिमिनेशन मेथड जो है वो मेरे पहले लेक्चर में हो चुका है। आज जो हमने फोकस करना है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। एक इक्वेशन को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को 4-5 मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। आज हमने फोकस करना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट की वैल्यू मैंने बोर्ड पे राइट कर दी। 2x + 2y = 5 है। उसके बाद x - 2y = 3 है। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, सबसे पहले तो ये बात पता चले। हमने एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हमने लेनी है। x की वैल्यू ले लें या हम y की वैल्यू ले लें, वो वाली वैल्यू हमने दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। बस इतना काम करना है। अब एक इक्वेशन हमारे पास है 2x + 2y = 5 है और दूसरी इक्वेशन x - 2y = 3 है। हमने यहाँ किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू डेरिवेट कर लेते हैं। अगर मैं दूसरी इक्वेशन को यूं लिख दूं, ये वाली इक्वेशन को 2y को इधर लेकर जाऊंगा, 2y का साइन प्लस का हो जाएगा ना। ये तो पहले से प्लस का साइन है। यहां मैंने x की वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू जो x की है वो ले ली है। मतलब है x को मैंने एक साइड पे रखा और ये वाली ले ली। ये समझ आ गई आपको इतनी। आपने इसको इक्वेशन 1 का नेम देना है और इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नेम देना है। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन से हमने x की वैल्यू ले ली है तो पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जिससे वैल्यू लेते हैं अदर इक्वेशन में वो वैल्यू हमने पुट करनी है। ये बात समझ आ गई सबको या समझ नहीं आ रही? आपने लाइन भी लिखनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। आपने लाइन लिखनी है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ये आपने लाइन लाजमी लिखनी है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x + 2y = 5 है। अब जो x की वैल्यू हमने यहां से ली है वो यहाँ x होगा, उसकी रिप्लेसमेंट कर देनी है, यानी वहां हमने वैल्यू पुट कर देनी है। 2 वैसे का वैसे रखेंगे, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी और ये +2y है = 5 आ जाएगा। x की कितनी वैल्यू है, x की वैल्यू 2y + 3 है। ये बात फॉलो हो रही है? यहाँ x था, अब x राइट नहीं किया, x की जो वैल्यू हमने डेरिवेट की है वो x की रिप्लेसमेंट कर दी है, यानी x की जगह पे वो वैल्यू पुट कर दी है। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? उसके बाद क्या करना है कि ये 2 पहले है, ये दोनों वैल्यू से 2 मल्टीप्लाई होगा। 2 को 2 से करते हैं 4y है, 2 को 3 से करते हैं 6 है, प्लस 2y है = 5 है। ये बात फॉलो हो गई है? उसके बाद फर्दर अब हमने क्या करना है, 4y में बेटा ये 2y ऐड करते हैं, कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 6y है, 6y + 6 है = 5 है। ये बात भी समझ आ गई है? उसके बाद अब हमने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 पहले से उधर है, 6 लेके जाएंगे, उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये बन गया 6y कितना बन गया? -1 है, y = -1/6 हो गया। ये बात कितने बच्चों को समझ आ गई है? यहां हमने अभी क्या किया है कि हमने x की वैल्यू अभी फाइंड की है। ये बात समझ आ गई है? अब y की वैल्यू निकली है, ये वाली वैल्यू, आप ये वाली जो आप इसको इक्वेशन 3 का नेम दे दें,
वो वाली वैल्यू अब हम इसमें पुट कर देते हैं। आपने लाइन भी लिखनी है, इधर आपने लाइन लिखनी है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। क्या आपने लाइन लिखनी है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 है वो है x इज इक्वल टू 2y प्लस 3 है। अब यहाँ बेटे हमने क्या करना है, इसका बेटा आगे क्या करना है, अब हमने y की वैल्यू जो है अब x है 2 है, y की वैल्यू -1/6 है प्लस ये 3 हो गया, कैंसिलेशन करते हैं -1/3 बन जाएगा। ये समझ आ गया कि -1/3 कैसे आ गया। 2 1 2 3 6 है, कैंसिलेशन की है और ये वाला जो है +3 वैसे आ गया। अब आपने दोनों का एलसीएम ये 3 है, ये वैसे का वैसे आएगा, 3 3 9 है। ये बात समझ आ रही है। 9 में से हम 1 निकालेंगे, कितना बन जाएगा 8/3 है। मतलब इसका ये है कोई x का आंसर जो है वो 8/3 है और y का आंसर जो है -1/6 है। कितने बच्चों को इस सवाल की समझ आई है? अभी हाथ को सही तौर पे उठ नहीं रहे जी। इसका आंसर भी देखें, आंसर इसका क्या बनता है? इधर तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। 8/3 -1/8। अच्छा, ये क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ आया? मैंने हाथ चेक नहीं किए थे, दोबारा हाथ खड़े करना। हाँ 1 2 3 4, चलो हाथ नीचे। अच्छा, उसके बाद बेटा ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है इसका, ये मैंने क्वेश्चन इसका 1 किया है। उसके बाद इसी का लास्ट पार्ट करता हूं, यानी क्वेश्चन 2 का 6 पार्ट सॉल्व करता हूं। 6 पार्ट हमारे पास है x + 8y इज इक्वल टू 15 है और दूसरी वैल्यू 3x - y इज इक्वल 0 है। जी बेटा ये क्वेश्चन है, इसको भी हमने सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा? किसी एक इक्वेशन से, अब लाजमी नहीं है कि मैंने इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू ली थी तो आप ये फर्ज कर लें अपने माइंड में कि हमने इक्वेशन नंबर 2 से ही पहली वैल्यू लेनी है और बाकी वैल्यू हमने बाद में लेनी है। ऐसा कोई रूल नहीं है। दोनों इक्वेशन से जो आपको इजी लगता है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। और यहाँ ये भी कोई रूल नहीं है कि आपने x की वैल्यू लेनी है, आप पहले y की वैल्यू ले लें। x और y में से कोई एक वैल्यू आपने फाइंड करनी है, उसे एक साइड पे करना है। x को एक साइड पे कर लें या y को आप एक साइड पे करके वो वाली वैल्यू दूसरी इक्वेशन में आपने पुट करनी है। इतना सा काम है, कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये छोटी वैल्यू है, इसको पहले ले जाते हैं। y को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा, अगर मैं y को उधर लेके जाऊंगा, क्या y का साइन चेंज हो जाएगा या चेंज नहीं होगा? ये हमारे पास ये 3x है, इधर जाके y का साइन चेंज हो गया। या इसको यूं लिख दो y इज इक्वल टू ये है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दें। अब ये वाली y की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 2 से निकाली है। अगर मैंने इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू निकाली है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। मैंने अगर वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से डेरिवेट की है तो ये वाली वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। ऐसी गलती नहीं आपने करने के 2 से निकाल के आप 2 में पुट कर रहे हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपने लाइन भी लिखनी है, इधर आपने क्या लाइन लिखनी है? पुटिंग दी वैल्यू ऑफ, आपने लाइन लिखनी है पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x प्लस 8y इज इक्वल टू 15 है। अब x तो वैसे का वैसे आ जाएगा, ये 8 है। अब यहाँ y की कितनी वैल्यू है, 3x है। मतलब बेटा इसका ये है कि हमने x y की रिप्लेसमेंट हमने की है। आपने यहाँ पे y राइट नहीं करना, y की जो वैल्यू है हमने वही राइट करनी है। अब उसके बाद ये x है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया है, 24x है इज इक्वल 15 है। 24 ये है और 1 ये कितना बन गया, 25x है इज इक्वल टू 15 है। हमने x की वैल्यू लेनी है, x एक साइड पे हमने करना है, ये 15 है, 25 इसके नीचे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। ये बात भी समझ आ गई है। अच्छा अब बेटे आपने इसकी कैंसलेशन करनी है। कैंसलेशन क्या करनी है, 5 3 है, 5 5 है, कितना आंसर बन गया, 3/5 है जी। अब हमारे पास क्या है, x की वैल्यू जो है ये 3/5 है और उसके बाद जो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू अभी y की वैल्यू हमने नहीं निकाली, अभी x की वैल्यू निकाली है। ये वाली वैल्यू अब हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है। आपको समझ आ गई है। आप लाइन आपको लिखनी चाहिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 है वो है y इज इक्वल टू 3x है। अब 3 है, x की वैल्यू अभी हमने निकाली है 3/5 निकाली है ना। अब कैंसिलेशन तो ये नहीं हो रही, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9, 9/5 है। अब बेटा x की वैल्यू 3/5 है और y की वैल्यू जो कितनी निकली है, 9/5 है जी। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल जो है 6 पार्ट्स हैं, उनमें से मैंने 2 पार्ट कर दिए हैं, पहला भी कर लिया है और लास्ट जो 6 पार्ट है वो भी कर दिया है। और इस मेथड का नेम क्या है, इस मेथड का नेम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी वैल्यू पुट करने का तरीकेकार। कि एक अब इसमें सिर्फ एक बार माइंड में बिठानी है, एक इक्वेशन से वैल्यू लेनी है और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है। और सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि x और y की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है। ये हो गया है। किसी को कोई मसला है मुझे शेयर करें। सबको समझ आ गई है। लेकिन एक चैप्टर एक लेक्चर इसका और होगा, आज ही होगा, लेकिन वो क्योंकि मैथ का सिलेबस हमारा काफी पीछे रह गया है, तो दूसरा मेथड जो है वो अगले लेक्चर में करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करता हूँ।